हेलो फ्रेंड्स, मैं पायल पटेल, हेयर स्टाइल आर्टिस्ट। आई एम फ्रॉम सूरत। ब्लश ब्यूटी एकेडमी से आप सबका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने एक नए लुक के साथ, नई डिज़ाइन के साथ प्रेजेंट हुई हूँ। सो स्टार्ट करेंगे हेयर स्टाइल। सो इससे पहले यहाँ पे देख लेते हैं प्रिपरेशन। तो प्रिपरेशन यहाँ पे कम्प्लीटली हो चुके हैं, ब्लो ड्राई एंड क्रिम्पिंग। सो ब्लो ड्राई इसलिए करना है कि ब्लो ड्राई करने से हेयर का जो स्ट्रक्चर होगा वो फ्लैट हो जाएगा। इसके बाद जितने भी ब्रेकेज हेयर होंगे वो सारे हेयर फ्लैट हो जाएंगे। सो इजीली हम फिनिशिंग क्रिएट कर सकते हैं। इसके बाद हम करेंगे क्रिम्पिंग। सो क्रिम्पिंग करने से हेयर का जो वेट होता है वो लाइट वेट हेयर हो जाता है। सो इजीली हम एनी सेक्शन को एनी डायरेक्शन में होल्डिंग एंड मोल्डिंग कर सकते हैं। सो यहाँ पे आपको हेयर स्टाइल के लिए दो चीज़ कंपलसरी करना है, ब्लो ड्राई एंड क्रिम्पलिंग। सो यहाँ पे कम्प्लीटली हो चुका है। अब हम क्रिएट करेंगे ओपन लुक। ओके, सो ओपन लुक के लिए सेक्शन रहेगा हमारा फर्स्ट फ्रंट ईयर टू ईयर पार्टिंग, जहाँ पे हम फ्रंट वेरिएशन क्रिएट करेंगे। क्लियर? फ्रंट ईयर टू ईयर 3 इंच लेना है फ्रंट वेरिएशन के लिए। इसके बाद नीचे हमें कर्ल्स करने हैं। तो कर्ल्स में हमें ओपन में वॉल्यूम चाहिए। तो वॉल्यूम के लिए हम करेंगे रूट में बैक कोमिंग। ओके, ऐसे हम सारे 1 बाय 1 हॉरिजॉन्टल लेयर लेके बैक कोमिंग करेंगे, सिर्फ एंड में रूट में, क्योंकि रूट से हमें वॉल्यूम मिले, प्लफी लुक मिले, इसलिए यहाँ पे बैक कोमिंग कर रहे हैं। अगर आपको एक्सटेंशन यहाँ पे लगाना है तो आप यहाँ पे बैक कोमिंग करके लगा सकते हो। ओके, सो यहाँ पे हम कर्ल्स कर लेते हैं। इसके बाद हम वेरिएशन क्रिएट करेंगे। सो कर्ल्स के लिए नीचे से जैसे हमने हॉरिजॉन्टल लेयर लिया था, वैसे ही 1 बाय 1 हॉरिजॉन्टल लेयर लेके कर्ल्स करेंगे। सो फर्स्ट यहाँ पे हम एवरी सिंगल सेक्शन में हार्ड स्प्रे अप्लाई करते जाएंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे लास्टिंग चाहिए। के लिए हम स्प्रे करके सेक्शन को हार्ड करेंगे ताकि हमें वो इफेक्ट मिले। सो फर्स्ट एक स्प्रेड करेंगे, इसके बाद सेक्शन को ट्विस्ट। क्लियर? सिंगल टाइम स्प्रेड करना है, बाकी सेक्शन को ट्विस्ट करके रोटेट करते जाएंगे। टाइट यहाँ पे हीट हम प्रॉपर देंगे ताकि हमारे कर्ल्स जो है वो टाइट ही रहे। इसको अभी हम कुछ नहीं करेंगे। जो इफेक्ट आ रही है आर्टिफिशियल इफेक्ट, तो आने देना है, क्योंकि ये हम जब हेयर स्टाइल कंप्लीट करेंगे तब तक ये थोड़ा लूज और सॉफ्ट हो जाएगा। ठीक है? सो इसको अभी कुछ नहीं करेंगे, ऐसे ही रखेंगे। अगेन नेक्स्ट लेयर, डायरेक्शन अपोजिट। हम यहाँ पे भी एनी वन डायरेक्शन को फॉलो करते जाएंगे, कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन फॉलो नहीं करेंगे। सेम मेथड, सेम वैसे कंटिन्यू। देन अगेन इसको भी हम इस तरह से रखेंगे। अगेन यहाँ पे डायरेक्शन हमारा इनसाइड रहेगा। ओके, लास्ट लेयर में करते हैं। इसके बाद हम एक्सटेंशन अटैच करेंगे।
सारे कर्ल्स हो जाने के बाद आपको ऐसे क्रंच ब्रेक करना है, ठीक है। ओके, यहाँ पे हम फिक्स करेंगे। सो ये थोड़ा ब्रॉड है क्योंकि डमी का हेड जो है वो छोटा है। सो हम बीच में ऐसे ट्विस्ट करके लॉक करेंगे। ओके, फोल्ड करके सो जस्ट पिन से आपको इस तरह से लॉक करना है बस। सो फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे क्राउन एरिया से। सो एग्जिट सेंटर से हम एक ट्रायंगल सेक्शन लेंगे। पॉइंट रहेगा बैक साइड, ट्रायंगल सेक्शन मीडियम ग्रोथ में लेना है, बड़ा सेक्शन नहीं लेना है। बाकी के सारे हेयर को फिर जो पॉइंट है, पॉइंट के नीचे से सारे हेयर को 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। क्लियर? ट्रायंगल सेक्शन में वर्क करेंगे। फर्स्ट हम शाइन स्प्रे अप्लाई करेंगे विदाउट बैक कोमिंग। यहाँ पे कोई बैक कोमिंग नहीं करेंगे। प्रॉपर टेंगल फ्री करने के बाद एग्जिट सेंटर में यूपिन से होल्ड। इसके बाद जो ट्रायंगल का शेप यहाँ पे मिल रहा है, सेम शेप को फॉलो करेंगे और पुलिंग करेंगे। यहाँ पे आपको और कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ जो शेप आपको मिल रहा है वही शेप को आपको फॉलो करना है। सॉफ्टली प्रेशर के साथ यहाँ पे स्प्रे के साथ सारे लाइन को डिफाइन करेंगे। क्लियर? ट्रायंगल सेक्शन कंप्लीट। अब जो यूपिन हमने होल्ड की है, सेक्शन ड्राई होने के बाद यूपिन से लॉक करेंगे। सेक्शन की अपोजिट डायरेक्शन में लॉक होगा। होल्डिंग हमने नीचे की साइड किया था, लॉक करेंगे ऊपर की साइड, यानी कि सेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन। डन। अब हम करेंगे स्टार्ट राइट साइड से या फिर तो लेफ्ट साइड से, कोई भी साइड से आप सेक्शन लेके कंटिन्यू कर सकते हो। अभी हम राइट साइड से, राइट साइड से आपको ऐसे स्लांट सेक्शन लेना है। जैसे ट्रायंगल सेक्शन हमारा था ना, वैसे ही सारे सेक्शन को हम फॉलो करेंगे ऐसे स्लांट। अगेन यहाँ पे शाइन स्प्रे, जहाँ पे फिक्स करना है वहां पे हमारा हैंड प्लेसमेंट, थोड़ा सा स्प्रेडिंग, यूपिन से होल्ड। अब ये जो लाइन है, इस लाइन के साथ हम मर्ज करेंगे। अभी जो टेक्निक हम कर रहे हैं ना, ये टेक्निक से आप, अभी हम ओपन लुक कर रहे हैं, पर ये सेम टेक्निक से आप हाई बन कर सकते हो, सेम टेक्निक से आप लो बन कर सकते हो। मेथड सेम रहेगा, जस्ट आपको एरिया चेंज करना है। ओके, इसको भी लॉक करेंगे। सेम सेक्शन लेफ्ट साइड से स्लांट, इसको लेके जाएंगे राइट साइड। जो सेक्शन का शेप है, सेम शेप को फॉलो करेंगे। सेक्शन को ब्रॉड नहीं करना है, डाउन लेके जाना है, ठीक है। सो इसको आप स्प्रेड करोगे तो ऐसे भी होगा, बट ब्रॉड करके आगे नहीं लेके जाना है, डाउन लेके जाना है, यहाँ से बैक साइड। अगेन इसको लॉक, यहाँ पे हम सारे सेक्शन को लॉक कर रहे हैं ऑल्टरनेट। राइट के नीचे लेफ्ट, बाजू बाजू में नहीं आ रहा है सारे सेक्शन। ये यहाँ पे किया, फिर ये वाला जो आएगा नीचे जाएगा, बाजू में एग्जिट नहीं होगा।
अगेन लॉक, एक और लेयर नीचे से, ओके। इस साइड से लास्ट सेक्शन। ड्राई होने के बाद आपको यू पिन्स को रिमूव करना है। अगर आपका स्प्रे अभी वैसे ही है और आप यू पिन्स निकालोगे तो आपकी लाइंस भी गिर जाएगी और यू पिन्स के साथ आपके हेयर भी निकल जाएंगे बाहर। सो ड्राई होने के बाद ही यू पिन्स को निकालना है। यहाँ पे हम क्राउन को कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ पे विदाउट बैक कोमिंग, अगर आपको फ्रंट में ज़्यादा हाइट चाहिए तो आप इनसाइड बैक कोमिंग कर सकते हो, हाफ इंच, हाफ या 1 इंच। इसके बाद ट्विस्टिंग। सो ट्विस्टिंग को हम यहाँ पे होल्ड करेंगे एंड देन जो डायरेक्शन है सेम डायरेक्शन में हम पुल करते जाएंगे। और पुलिंग आपको यहाँ पे जो बैक में हमने किया है वैसे ही करना है, क्योंकि लाइंस ट्रेडिशनल में जब हम करते हैं तो ट्रेडिशनल में आपको इस तरह से स्मॉल लाइन क्रिएट करनी है, यानी कि थिन लाइन क्रिएट करनी है। अभी हमने एक सेक्शन लिया है तो हम सिंगल सेक्शन के साथ वर्क कर रहे हैं। अगर आपको फ्रंट थोड़ा ब्रॉड करना है, आपको पूरा पेड़ बनाना है फिस्टल जैसा, तो आप 2 सेक्शन डिवाइड करके इस तरह से इसको वर्क कर सकते हो, एक को लेफ्ट एक को राइट। तो यहाँ पे आपका एक पेड़ बन जाएगा। वो आप ब्राइड में भी दे सकते हो, साइडर में भी दे सकते हो। ओके, रूट और मिड में हमने स्प्रे एप्लीकेशन कर दी है। ड्राई हो जाने के बाद हम एंड में वर्क करेंगे। ओके, इसके बाद सेक्शन को अगेन क्लीन करेंगे एंड एंड में पहले हमने रूट टू मिड पुल किया था, अब हम एंड में पुल कर रहे हैं। डायरेक्शन चेंज यू पिन का, एंड में भी पुल करना है, नहीं तो रूट से लाइन आएगी, एंड कहाँ पे होगा वो पता ही नहीं चलेगा। सेम सेक्शन को कंटिन्यू करेंगे ट्विस्ट करके। ओके, इसके बाद नेक्स्ट टेम्पल सेक्शन। ओके, दोनों सेक्शन को हम ड्राई करेंगे, इसके बाद फिक्स करना है। तब तक हम लेफ्ट साइड कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ पे भी सेम जैसे हमने फर्स्ट सेक्शन लिया था,
वो आपको राइट साइड भी कंपेयर करना है, क्योंकि जब हम मिडल पार्टिंग से वर्क करते हैं तो आपको दोनों साइड कंपेयर करके ही वर्क करना है। तो ये क्लियर हो रहा है? राइट साइड, एक साइड हमसे इजी हो जाएगा, दूसरी साइड जब मिडल से वर्क करते हैं ना तो उसको कंपेयर करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। अगेन नेक्स्ट। अब इसको सेट कर देते हैं जब तक लेफ्ट हमारा ड्राई हो जाए। स्टार्टिंग से लेके हमने एंड में लॉक किया है, बीच में नहीं किया है, ठीक है। तो अगर आप थिक हेयर पे वर्क करोगे तो आपकी जो लाइन है ये है, मतलब पूरा सेक्शन वो प्लफी दिखेगा, तो आपको फिक्स करना पड़ेगा। खास करके आप डमी में जब वर्क करोगे तो आपकी ऐसे बाहर निकलेगी ट्विस्ट, तो आपको रिड्यूस करना है वो वॉल्यूम को, और ऐसे यूपिन्स डाल के करना पड़ेगा। बीच बीच में आपको यूपिन्स से अंदर से टाइट करना पड़ेगा इस तरह से। ओके, अब ये जो हेयर है बचे हुए वो हेयर में कर्ल्स कर देते हैं।
ऊपर का जो सरफेस लेयर है, सरफेस लेयर में भी हम अनइवन ही डायरेक्शन फॉलो करेंगे, क्योंकि फाइनल यही दिखने वाला है। ओके, सो फाइनली डन। सारे पिन्स को रिमूव करेंगे, शाइन स्प्रे करेंगे, लास्ट में डेकोरेशन करते हैं। सो आपको ये जिप्सो ऑल ओवर हेयर में भी आपको लगाने हैं तो आप लगा सकते हैं, छोटे छोटे। 2 नंबर की यूपिन से भी आप अटैच कर सकते हो, और या फिर तो इनविजिबल से भी लगा सकते हो। सो ये हमारा फ्रंट का जो सेक्शन था, इसके ऊपर हमने डेकोरेशन कर दिया तो वो लॉक हो गया। सेंटर भी हमारा लॉक हो गया। वैसे ही हम लेफ्ट को लॉक करेंगे। सो इस तरह से अगर आप लॉक करोगे तो आपको पिन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये डबल लॉक हो रहा है। ओके, सो फाइनली डेकोरेशन भी हमारा कंप्लीट है। ओके, अब जिप्सो के ऊपर हम शाइन स्प्रे कर देंगे ताकि शाइन आ जाए जिप्सो में। ओके, सो ये हेयर स्टाइल के लिए हमारी हेयर ड्राई एंड क्रिम्पिंग। इसके बाद हमने सेक्शनिंग लिया था। फर्स्ट सेक्शन फ्रंट ईयर टू ईयर पार्टिंग, इसके बाद सेक्शन था क्राउन एरिया से ट्रायंगल सेक्शन। इसके बाद हमने स्टार्टिंग किया था ट्रायंगल सेक्शन में। हम वैक्यूमिंग सेक्शन को में करके बाकी के जो लेफ्ट एंड राइट साइड के हेयर थे उसको हमने डिवाइड कर दिया। इसके बाद जो ट्रायंगल शेप था, ट्रायंगल शेप में हमने पुलिंग किया। इसके बाद लेफ्ट एंड राइट साइड का जो हमारा सेक्शन था उसमें से हमने स्लांट सेक्शन को लेके यहाँ पे कंटिन्यू किया। आप देख सकते हो यहाँ पे कि हमने ऑल्टरनेट एवरी सेक्शन को प्लेस किया है। ये कंप्लीट होने के बाद हमने फ्रंट जो सेक्शन था, फ्रंट ईयर टू ईयर सेक्शन, वहाँ पे हमने ट्विस्टिंग टेक्निक के साथ पुलिंग यहाँ पे कंप्लीट किया है। एंड देन जो बचे हुए हेयर थे वहाँ पे हमने 1 बाय 1 नीचे से नैप एरिया से हॉरिजॉन्टल सेक्शन लेके 1 इंच बैक कोमिंग करके अनइवन डायरेक्शन में कर्ल्स किया है। कर्ल्स करने के बाद हमने 2 लेयर के बाद एक सिंथेटिक हेयर का एक्सटेंशन यूज़ किया है। एंड देन जो बाकी के एक्स्ट्रा बचे हुए हेयर थे जो फ्रंट एंड क्राउन के, वो हेयर में अगेन हमने कर्ल्स करके के साथ वॉल्यूमेट्रिक ओपन लुक बहुत सारी टेक्निक के साथ कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे हमने ट्विस्टिंग टेक्निक किया है, पुलिंग टेक्निक किया है, एंड देन कर्ल्स टेक्निक भी किया है। सो ये एक हेयर स्टाइल के बाद आप काफ़ी डिजाइनिंग क्रिएट कर सकते हो। ये क्राउन की टेक्निक के साथ आप डिफरेंट डिफरेंट डिजाइन क्रिएट कर सकते हो। ट्विस्टिंग टेक्निक के साथ आप डिफरेंट वेरिएशन, फ्रंट वेरिएशन क्रिएट कर सकते हो। एंड यहाँ पे जो हमने कर्ल्स किए हैं तो कर्ल्स से भी आप अलग अलग वेरिएशन क्रिएट कर सकते हो। सो ऐसे ही मिलते रहेंगे नए नए वीडियोज़ में नई नई टेक्निक के साथ। तब तक बाय बाय।